राइजन स्कूल पिलीबंगा में जोश टेक फेस्ट के साथ हुआ भव्य शुभारंभ। पिलीबंगा राइजन ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने पिलीबंगा में अपने नए कैंपस का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्कूल परिसर में जोश टेक फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 से अधिक छात्र, अभिभावक और शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए, जिससे पूरे परिसर में उत्साह और जिज्ञासा का माहौल देखने को मिला। इस कार्यक्रम में डॉक्टर कपिल जैन, निदेशक राइजन ग्रुप, तथा कपिल आर्य, निदेशक राइजन ग्रुप और आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्र मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की मेजबानी राइजन पिलीबंगा के प्राचार्य विनोद कुमार ने की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों और अभिभावकों को विज्ञान, तकनीक और नवाचार से जुड़े कई आकर्षक प्रयोग और गतिविधियां देखने का अवसर मिला। टेक फेस्ट में रोबोटिक्स डेमो, साइंस एक्सपेरिमेंट्स, वीआर अनुभव, इंटरैक्टिव टेक गतिविधियां और अन्य रचनात्मक प्रस्तुतियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। इन गतिविधियों के माध्यम से ये दिखाया गया कि आज की शिक्षा में प्रैक्टिकल लर्निंग और टेक्नोलॉजी का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। इस अवसर पर डॉक्टर कपिल जैन ने कहा कि जोश जैसे आयोजन राइजन की उस प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं जिसके माध्यम से छात्रों को आधुनिक शिक्षा और अनुभवात्मक सीखने के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राइजन ग्रुप ऑफ स्कूल्स के एसोसिएट निदेशक और आईआईटी दिल्ली से शिक्षित मुकुल गुप्ता ने बताया कि राइजन का उद्देश्य छोटे शहरों के बच्चों को भी वही अवसर और एक्सपोजर देना है जो बड़े महानगरों के स्कूलों में उपलब्ध होते हैं। वहीं प्राचार्य विनोद कुमार ने कहा कि स्कूल का प्रयास है कि छात्रों को ऐसा वातावरण मिले जहां वे सिर्फ किताबों तक सीमित न रहें, बल्कि प्रयोग, जिज्ञासा और वास्तविक अनुभवों के माध्यम से सीखें। उन्होंने बताया कि पिलीबंगा कैंपस में छात्रों के मजबूत शैक्षणिक आधार के साथ साथ आत्मविश्वास, रचनात्मकता और भविष्य के कौशलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कार्यक्रम में मौजूद अभिभावकों ने टेक फेस्ट की सराहना करते हुए कहा कि पिलीबंगा में इस तरह का फ्यूचर ओरिएंटेड और टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा का अनुभव पहली बार देखने को मिला है। कार्यक्रम का समापन उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ और बड़ी संख्या में अभिभावकों ने राइजन स्कूल की शैक्षणिक पहल और गतिविधियों में गहरी रुचि दिखाई। शिक्षा और तकनीक के इस अनोखे संगम ने पिलीबंगा के लोगों को एक नया अनुभव दिया और उम्मीद है कि ऐसी पहले आने वाले समय में शहर के बच्चों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगी और पिलीबंगा के भविष्य के लिए एक सकारात्मक शुरुआत साबित होंगी। मेरा नाम कपिल आर्य है एंड मैं वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ राइजन ग्रुप ऑफ स्कूल हूँ और हम लोग राइजन ग्रुप ऑफ स्कूल्स की जर्नी 2023 से स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि अभी राजस्थान के 15 से ज़्यादा शहरों में है और हमारी शुरुआत बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से हुई थी और उसके बाद हमने गंगानगर, निम्बाड़ा, उदयपुर, पाली, जैसलमेर इस तरह की लोकेशंस पे भी हमारी स्कूलें स्थापित की हुई है। राइजन का जो मेन मकसद है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चों को पढ़ाना है। छोटे शहरों के बच्चों को वो सब सुविधाएं देना है जो एक बड़े शहरों के बच्चों को मिलती है, जैसे गुड़गांव, दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद में आपने सुना होगा बच्चे कोडिंग लैब, रोबोटिक्स लैब, इस तरह के लैब्स में जाके बच्चे साइंस के कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं और वो सब स्किल्स सीख रहे हैं जो आने वाले 10 साल में भारत को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी। तो हमारा भी जो पढ़ाने का तौर तरीका है, जो हमारा करिकुलम है, वो इसी तरीके का है कि जिसमें हम बच्चों को साइंस की बेसिक एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ा रहे हैं, साइंस की लर्निंग बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट करवा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चों ने जो साइंस में सीखा है, मैथ्स में जो चीज़ सीखी है, उसको बच्चे रेगुलर क्लासरूम की बजाय एक लैब में जाके प्रैक्टिकली करके देख सकें और उन सारे जो टॉपिक्स या जो कॉन्सेप्ट सीखते हैं उसको रोबोटिक्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम जो आने वाली 10 साल के अंतर्गत जो टेक्नोलॉजी और जो सुविधाएं यूज़ होने वाली हैं उन सब में कैसे उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को। तो ये सब राइजन का एक मकसद है कि ये सब चीज़ें बच्चे, छोटे शहरों के बच्चे भी सीखें। तो हम लोगों ने अभी पिलीबंगा में अपने इस साल से नए सत्र से शुरुआत कर रहे हैं, जिसकी आज ओपनिंग सेरेमनी है और राइजन ग्रुप ऑफ स्कूल्स बेसिकली जो पेरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े शहरों में बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं या इस तरह का फीस स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं, उनको एक अफोर्डेबल प्राइस में, अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर में ये सब सुविधाएं दे सकता है और दे भी रहा है। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग, मेरा नाम प्रिया सोनी है। यहाँ पर राइजिन की ओपनिंग सेरेमनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर बायोलॉजी के मॉडल्स के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि आपका ह्यूमन ब्रेन कैसा होता है। ब्रेन के आपको यहाँ पर सारे के सारे पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे कि ब्रेन की एनाटॉमी आपकी कैसी होती है। साथ ही साथ आपको हार्ट देखने को मिल जाएगा कि हार्ट की एनाटॉमी कैसी होती है। पूरा का पूरा मॉडल आपको देखने को मिलेगा। आपकी बॉडी से आपको एनाटॉमी देखने को मिल जाएगी, ऑर्गन्स आपके कैसे प्लेस हाथ में आपके टेंडन्स है, लिगामेंट्स है, बोन्स है, कैसे प्लेस है, उनको क्या करते हैं यूज करके इस चीज को दिखाएंगे। Good morning everyone, I am Taskir Kaur and today we are doing soda balloon experiment. First of all we take a flask, after that we add some vinegar in the flask and after that we take a balloon in which we put 1 spoon soda. After that we put that balloon on the flask and reaction takes place. CO2 gas is produced in it which go in the balloon. और इसके साथ साथ टेक्निक आप सभी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ प्रिया कल्ला एंड आई एम अ टीचर ऑफ साइंस। और आज यहाँ पे राइजन स्कूल की है जो ओपनिंग हुई है, जिसकी ओपनिंग एक बहुत ही अच्छे कार्निवल जोश 1.0 से हुई है। इस कार्निवल में आपको बहुत सारे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलेंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट देखने को मिलेगी, रोबोटिक देखने को मिलेगा, बच्चों के लिए गेम्स वगैरह आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और आज आपको एक पूरा राइजन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कि जो हमारी यहाँ क्लासेस है वो नर्सरी टू 12th तक है और हर टाइप की इसके अंदर स्ट्रीम रहेगी, लाइक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, सब कुछ। सो सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस स्कूल को ज़रूर विजिट करें और आके हमारे जो राइजन का एनवायरनमेंट है वो देखें। थैंक यू सो मच। और अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके अंदर सबसे पहले, जैसे कि मैम ने बताया, हमने फ्लास्क लिया है, उसके अंदर हमने विनेगर ऐड करेंगे। और मोर देन 10,000 प्लस स्टूडेंट्स। बट एक चीज शेयर करना चाहूँगा कि राइजन का उद्देश्य सिर्फ स्कूल्स बनाना नहीं, स्कूल बनाने में सिर्फ बेकिंग सोडा डाला है। अब इस बलून को मैं इस फ्लास्क पे सेट कर रही हूँ। लैंड लगती है, बट एक स्कूल बहुत बड़ा जिम्मेदारी का एक मिशन है जहाँ जो लीडर्स का विजन है वो बच्चों में रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। विनेगर आपस में रिएक्शन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि जो बलून है वो फूलने लगता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा एकेडमिक्स है, जो रेगुलर एकेडमिक्स है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम पूजा शर्मा है और आज हम यहाँ पर ओपनिंग के लिए जोश सेरेमनी के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो आज जो हमने स्टार लगाई है एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम नो न्यूटोनियन फ्लूइड है। इसमें हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पास एक लिक्विड है जो क्या है, एज ए लिक्विड हम इसको देख सकते हैं, ये एक लिक्विड है। बट जब हम इस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो एज ए सॉलिड वो बिहेव करता है, लाइक दिस। तो ये दोनों लिक्विड एंड सॉलिड दोनों की तरह बिहेव करेगा। ये विस्कोसिटी लॉ पर आधारित है जो इसका नाम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। धन्यवाद। हाँ जी सर, मेरा नाम प्रियंका गोयल है। सर मैं राइजन द इंटरनेशनल स्कूल पीलीबंगा से बिलोंग करती हूँ। आज हम यहाँ पर जोश फंक्शन के लिए सब एकत्रित हुए हैं। आज हम यहाँ पर बहुत सारी स्टॉल्स भी लगाई हैं, अलग अलग तरह की स्टॉल्स है, साइंस की है, आर्ट की है, अलग अलग तरह की स्टॉल्स है। सो सर यहाँ पे हम जो है एक एलिफेंट टूथपेस्ट नाम का एक केमिकल, एक एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं और उसको शो कर रहे हैं। सो हम देखते हैं यहाँ पर एलिफेंट टूथपेस्ट बनाने के लिए सर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक केमिकल यूज़ करते हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसकी थोड़ी सी अमाउंट को हम क्या करते हैं फ्लास्क में डालेंगे। फ्लास्क में थोड़ी सी इसकी अमाउंट लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा डिश वॉश ऐड करते हैं जो क्या करेगा, हमें टूथपेस्ट की झाग शो करेगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड केमिकल में इस डिश वॉश को ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करते हैं। आफ्टर मिक्सिंग इट व्हाट वी आर डूइंग है, हम एक कैटलिस्ट ऐड करते हैं जो इस रिएक्शन की स्पीड को और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे। फॉर दैट हम एज ए कैटलिस्ट पोटेशियम परमैंगनेट को यूज करते हैं। जैसे हम इसमें ये डालेंगे एक टूथपेस्ट की तरह झाग बाहर आएगी जो हमें एलिफेंट टूथपेस्ट की लुक देती है। भी लगे, वाकई आज आपने जोश है।
देखिए सर, ये एक एलिफेंट टूथपेस्ट की तरह लुक दे रही है। इसमें जो होते हैं सर केमिकल्स होते हैं H2O, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं इस झाग के साथ, इस डिश वॉश के साथ ऐड होके एज क्या होते हैं फोम की तरह बाहर आते हैं, एलिफेंट टूथपेस्ट की लुक देते हैं। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हम हमारे स्कूल में हमारे बच्चों को सिखाते हैं ताकि बच्चे अपने डेली रूटीन लाइफ में मिलने वाली नॉर्मल बेसिक चीज़ों को समझ सकें और उन्हें अपनी पढ़ाई के साथ उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू सर। Forward, Mr. Dr. Kapil Arya sir of love and gratitude. Thank you of gratitude to Mr. गुड मॉर्निंग सर। सर ये फायर हैंड एक्सपेरिमेंट है, ये एक साइंस का एक्सपेरिमेंट है। इसमें शॉप बबल्स होते हैं, शॉप बबल्स में गैस को मिक्स किया जाता है और उसको हैंड पे रखा जाता है और फिर उसमें फायर इग्नाइट की जाती है। देखने वाले को ऐसा लगता है कि हैंड में फायर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में फायर बबल्स में होती है। तो ये साइंस के दो कंसेप्ट है जिसको समझाने के लिए हम बच्चों को बताते हैं। ये वो पहला है इंसुलेशन, यानी शॉप और गैस का जो बिहेवियर है उसको समझाते हैं, और दूसरा है हीट ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें जो हीट है वो ज़्यादातर बबल्स में ही बर्न हो जाती है, वो हैंड तक हीट को पहुंचने ही नहीं देते हैं बबल्स, और एक प्रोटेक्टिव लेयर वाटर की हैंड पे बनी रहती है जिससे हैंड बर्न नहीं होता है। ये बच्चों को साइंस को इजी वे में बताने के लिए करते हैं हम, और हीट और फायर के बिहेवियर को समझाने के लिए करते हैं, और बबल्स है उसके प्रॉपर्टीज बताने के लिए करते हैं। जी सर। ये सर वाटर लिया है हमने और इसमें डिश वॉश डाला है, इससे हम ये बबल्स बनाएंगे। बबल्स बना के अब इसमें गैस मिक्स कर लेंगे। गैस मिक्स हो रही है, गैस मिक्स करके फिर इस बबल्स को, गैस और बबल्स जो हमारा मिक्स है इसको हम हैंड पर लेंगे और इसमें फायर से इसको इग्नाइट करेंगे। सबसे पहले आप सबसे ऐसे लग रहा है कि हैंड पर फायर है, लेकिन फायर हैंड पर नहीं होती है, वो फायर बबल्स में ही ज्यादातर बर्न हो जाती है और हैंड तक को पहुंचने ही नहीं देती। तो ये हमें फायर और हीट का बिहेवियर है वो बच्चों को समझाते हैं इसके द्वारा, और ये हमारे इंस्ट्रक्शन के द्वारा हम बच्चों को करके दिखाते हैं और फिर हम बच्चों को अपनी सेफ्टी से करवाते हैं। ये रहता है।